Hi everyone, good evening. Yes, बलजोत हरप्रीत। चलिए आज का टॉपिक है परसेंटेज। चलिए नाम से ही स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज ना, परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का मतलब क्या है और क्यों आया लाइफ में हमारी, क्यों करते हैं हम इसको, क्या किस काम है ना, किस काम आता है, किस काम के लिए यूज होता है परसेंटेज। ठीक है, पर सेंटे का मतलब होता है ना, सेंट का मतलब 100, सेंट का मतलब 100 और पर का मतलब एवरी। तो किसी चीज को है ना प्रेजेंट करना आउट ऑफ 100 या शो करना आउट ऑफ 100 या कंपेयर करना आउट ऑफ 100, उसे हम कहते हैं परसेंटेज। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या है परसेंटेज, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मिनट। ये मुझे लिखने क्यों नहीं दे रहा है, एक मिनट रुको, फिर से इसको ओपन करता हूँ। चलो, हाँ अब आएगा। चलो, तो मैं कह रहा था परसेंटेज हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो फिर से बलजोत और हरप्रीत का एग्जांपल लेते हैं। बलजोत हरप्रीत, मैंने पूछा बलजोत से आपका स्कोर कितना है ना, आपका स्कोर कितना है, तो इसने कहा है ना, किसी सब्जेक्ट में मैंने आपसे पूछा या किसी क्लास में मैंने पूछा आपका स्कोर कितना है, इसने कहा जी मेरा तो है 360। ठीक है, 360। और हरप्रीत ने कहा मेरा तो जी 300 है, 300। ओके, 300। और फिर मैंने कहा अच्छा तुम्हारा पेपर कितने का था, इसने कहा मेरा तो था जी 500 का, है ना, 500 का। मैंने इससे पूछा तो ये कहता अ, ठीक है, ये कहता मेरा 400 का था, 400 का। ठीक है, ओके। फिर मैं पूछा अब बताओ किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, है ना। सो देखने में लग रहे थे कि बी के ज़्यादा है, बी के ज़्यादा 360, बट इसके आउट ऑफ 500 है, इसके आउट ऑफ 400 है। ठीक है, सो ग्राउंड सेम नहीं दोनों के लिए, इसकी रेस 500 में से है, उसकी रेस 400 में से है। तो कैसे बता देते हम कि किसके मार्क्स ज़्यादा है ना, किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये पता करने के लिए मैंने ग्राउंड सेम किया, मीन्स मैंने चेक किया 100 में से कितने हुए, अगर ये वैल्यू 500 में से इतनी है तो 100 में से कितनी, तो जितने में से फाइंड करनी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 100 में से फाइंड करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को कहते हैं परसेंटेज, मतलब आउट ऑफ 100, आउट ऑफ एवरी 100। तो ये हमने कट किया और हमें मिला ये 72%। इसको हम क्या लगा देंगे, परसेंट। ठीक है, और इस तरफ भी मैंने जब कैंसिल किया तो ये बना 75%। देखो परसेंट का मतलब है, परसेंट जब आप हटाते हो, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि डिवाइड में 100 आता है, डिवाइड में 100 आता है। तो ये हमने किया क्या था, हमने ये किया था कि किसी बच्चे के मार्क्स 360 हैं आउट ऑफ 500, तो 100 में से कितने होंगे ये फाइंड करने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू जो आपको मिली वो 72 मिली, 72 आउट ऑफ 100, 72 आउट ऑफ 100। और इसी को हम कहते हैं 72%। ठीक है,
दूसरे बच्चे के मार्क्स हैं 300 आउट ऑफ 400। मैंने कहा बेस चेंज करो, इसका बेस भी 100 करो। सो 100 बेस करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी बेस आपको बनाना उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कट किया मैंने। सो ये वैल्यू कितनी आ गई 75। और इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं 75%। तो हम ऐसे ना सोच के हम ऐसा सोचते हैं। ठीक है, ऐसा ना सोच के हम ऐसा सोचते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में परसेंट लगा देते हैं। बेसिकली होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, हमें पहले ही लिख देना चाहिए कि बेस कितना है 100। आ रही बात समझ, क्या ये आपको क्लियर है? अगर हमें ऐसे बताया होता तो कभी हम परसेंटेज में कंफ्यूज नहीं होते। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो किसी बच्चे के मार्क्स है 300 आउट ऑफ 500। अब मुझे बताइए ये 100 में से कितने हुए, 100 में से कितने हुए? तो मैंने बेस 100 कर दिया, बेस 100 किया। देखा जाए तो मैंने इसको क्या किया, इस 500 का 1/5 कर दिया। क्या मैंने इस 500 का 1/5 किया है, तभी 100 आया। तो ये भी 1/5 हो जाएगा, सीधा 60%, सीधा 60 है ना, 60 आउट ऑफ 100। रेशियो ही तो है ये, है ना, रेशियो ही तो है। या फिर आप क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते, 100 से मल्टीप्लाई करते सीधा आपको 60% मिलता है, मीन 60 आउट ऑफ 100। अब मैंने गेम चेंज कर दी, मैंने कहा 500 में से 300 है, तो इसी बच्चे के 50 में से कितने होंगे, 50 में से कितने होंगे? तो आपने कहा ऐसा करते हैं, एक जीरो उड़ा दो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से उड़ा दो, मतलब 30 होंगे आउट ऑफ 50, 30 होंगे आउट ऑफ 50। ऐसे हम वैल्यूज बता सकते हैं। आउट ऑफ 50 कितनी, आउट ऑफ 100। हम हमेशा आउट ऑफ 100 ही निकालते हैं और उसका नाम दे दिया हमने परसेंटेज। आ रही बात समझ? यहाँ आउट ऑफ 50 निकाले, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वेटेज 50% है। आपने देखा होगा बहुत सारे एडमिशन जब होते हैं वो एक टर्म यूज करते हैं वेटेज, है ना, वेटेज यूज करते हैं। मतलब हमने जो टेस्ट लिया वो तो लिया, कितने का भी टेस्ट लिया, बट उसकी वैल्यू कितनी होगी, मान लो 40, मतलब 40 में से मार्क्स देने। जैसे मान लो कोई आपने एक टेस्ट लिया, वो मार्क्स थे 100 का, 100 का टेस्ट था, 100 का टेस्ट था और बच्चे के मार्क्स आ गए मान लो 70। पर मैंने कहा जब हम फाइनल कट ऑफ बनाएंगे तो इसको 70 यूज नहीं करेंगे, कि हमारी वेटेज, इस टेस्ट की वेटेज जो है ना वो ओनली मान लो 30 है, 30% ओनली वेटेज है। तो मैं ये सोच लिया अच्छा 100 में से 70 है, 100 में से 70 है, तो 30 में से कितने होंगे? तो मैंने कहा बड़ा आसान, बड़ा आसान, इसी वैल्यू को, है ना, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसको कट करेंगे, है ना, 70 थे आउट ऑफ 100, 70 थे आउट ऑफ 100, तो 30 में से कितने होंगे, इंटू 30, इंटू 30, बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कितने हो गए बताओ, कितने हो गए 21। ये होंगे 21 आउट ऑफ 30, 21 आउट ऑफ 30। परसेंटेज उतनी रहेगी, परसेंटेज उतनी रहेगी 70%। बस हमें वैल्यू मिल गई कि आउट ऑफ 30 कितने हो जाएंगे 21। और ये चीज़ जो है एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट ये मैंने ऐसे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया, मतलब समझा दिया, है ना। परसेंट मतलब इसलिए हम हमेशा 100 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारा बेस हमेशा 100 ही रहता है, हमेशा 100 ही रहता है, क्योंकि परसेंटेज निकालना होता है। परसेंट का मतलब आउट ऑफ एवरी 100 वैल्यू बताओ। क्या ये बात क्लियर हुई? यस, से यस और नो, डन। ठीक है, तो चलिए अब हमेशा जब भी परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100 लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है परसेंट का मतलब आउट ऑफ 100, बेस 100 हो जाएगा, दैट्स इट। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए परसेंटेज बेसिक, ये फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, फिर आगे बढ़ेंगे।
सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी। 36% है ना, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा। 25%, 320% का मतलब 100 में से कितना हुआ। ठीक है, जब मैंने इसको कट किया मैंने देखा है 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। मतलब नेक्स्ट टाइम में 25% की जगह इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकता हूँ 1/4। जब ये हमेशा 25% आएगा तो सीधा ही मैं 1/4 लिखूंगा। और ये एक जीरो से एक जीरो ये कट कर दो, ठीक है, एंड 4 × 9। अब मैंने देखा ये 10 पूरा नहीं कटेगा, है ना, ये यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 9 × 32/10। अगर मैं इसको कट कट कर भी दूं, है ना, 2 से कट कर भी दूं, 2 × 5, 2 × 16, होगा ये नीचे 5 बच जाएगा, नीचे 5 बचेगा और मेरा वो काम बढ़ा देगा, है ना, डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल में आंसर आएगा। तो जब डेसिमल में ही आंसर आना है तो 10 को छेड़ क्यों रहे हो, 10 को मत छेड़ो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और 288 आ जाएगा और 10 के लिए डेसिमल लगा देंगे, 28.8। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया, मैंने कहा ये कैलकुलेशन आसान हो सकती थी। कैसे, इसकी जगह पे आप सीधा इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब 25%, है ना, मतलब 25/100 कितना हो गया, 1/4। और ये 1/4 हुआ तो ये सीधा कट कर देते हैं, यहाँ पे 80 आ जाता है। और 80 60/100 इंटू 80 लिखते, इसमें भी से भी ये जीरो कट कर देते हैं, ठीक है। और फिर बस मल्टीप्लाई करते, सीधा मल्टीप्लाई करते, 8 × 6 48, 24 और ये 28, डेसिमल लगा दिया 28.8, 28.8 सी ऑप्शन, ठीक है, 28.8। अब मैंने यहाँ पे एक बात करी फ्रैक्शन में। चलिए अब हम सीखते हैं कि परसेंटेज को इजी कैसे करा जा सकता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं कैसे चेंज करें फ्रैक्शनल वैल्यू में परसेंटेज को। तो हेडिंग लिखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज टू फ्रैक्शनल वैल्यू। बताइए अगर मैं लिखूं 100%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। 50% लिख दूं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 33.33 लिख दूं, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 25, ठीक है, 25, ओके, 20%। देखो 100% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, 1। 50% मीन्स 50/100, 50/100 1/। मुझे एक बात बताओ, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो 50% लिखा मैंने, इसको मैंने लिखा 1/2, 1/2, ये आया कैसे 1/2। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो ये है क्या, ये कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये जो 50% है ना, ये कुछ नहीं है, ये हाफ ऑफ 100%, हाफ ऑफ 100%, क्या नहीं है, बताओ, हाफ ऑफ 100% क्या 50% आएगा, सही यस और नो। हाफ ऑफ 100% क्या हो गया, 50%। मतलब जो ये फ्रैक्शन वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, बस मैं चेक कर रहा हूँ कि ये 100% का कितना पार्ट है, मैं बस ये चेक कर रहा हूँ 100% का कितना पार्ट है, ठीक है। तो अगर 50% 100 का हाफ पर 100% का हाफ है, तो मुझे बताइए ये जो परसेंटेज है 100% का कितना पार्ट हुई, 100% का कितना पार्ट हुई, जल्दी बताएंगे। 100% को कितने से डिवाइड करें इतनी वैल्यू मिलेगी, 1/3, 1/3।
ठीक है, ऐसे आप या तो लॉजिकली ऐसे कर सकते हो, या फिर देखो इसको याद कैसे करना है। ये 33.33% में से मुझे बताओ ये नंबर कैसे मिलेगा, ये नंबर कैसे मिलेगा। ये नंबर हमें 100/3 से मिलेगा। क्या 100/3 से ये नंबर मिलेगा? साथ में परसेंटेज भी है। 100/3 से मुझे मिलेगा 33.33। 100 को 3 से डिवाइड करो, ये नंबर मिल जाएगा। अब परसेंटेज जब मैं हटाऊंगा तो डिवाइड में 100 आएगा, उस पर क्या होगा, 1/3 फ्रैक्शन मिलेगी। आगे सब आप याद ही रख लोगे कि 33.33 मीन्स 1/3 फ्रैक्शन। 25% सबको पता है 1/4, 25/100 या 100% का 1/4 है। ये 100% का 1/5 है, सीधा ही है ना, 100% का पांचवा हिस्सा। ना 1/6, 1/6 किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, 16.66। ठीक है, ओके। ये फ्रैक्शनल वैल्यू, सॉरी ये परसेंटेज मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दी हो सकती है कुछ इस तरह। इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/6। इन दोनों का मतलब एक ही है। देखो, जब भी मिक्स फ्रैक्शन में दी होगी परसेंटेज, सबसे आसान है उसको सिंप्लीफाई करना, सबसे आसान। क्योंकि क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करेंगे, 16 × 3 48 + 2, 16 × 3 48 + 2 50/3 बना। 50/3 परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइड में 100 आएगा, और ये 1/6 मिलेगा हमें यहाँ से 1/6 जो कि यहाँ लिखा है। तो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो काम आसान हो जाता है। वैसे ही ये परसेंटेज भी इस तरह से लिखी हुई दिख जाएगी आपको। इसका भी मतलब क्या होगा, इसका भी मतलब क्या होगा, 1/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1/7, 1/7 कौन सी परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू है, 14.28%। ठीक है, 1/8 12.5 है। ये 12.5 को ध्यान से देखो, ये 25% का हाफ है, 25% का हाफ है, और 25% 1/4 है। तो जब मैं इसका हाफ करूंगा तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा, इसलिए 1/8 आया। इसका जो 3 टाइम है वो भी इंपॉर्टेंट है। 12.5 का 3 टाइम्स बनता है 37.5%। 37.5% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/8। ये भी इंपॉर्टेंट परसेंटेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट परसेंटेज है। इनके मल्टीपल भी इंपॉर्टेंट है, जैसे 20% का नेक्स्ट मल्टीपल है 40%। ये कितना हो जाएगा, 2/5। 60% 3/5। 80% 4/5। दैट्स इट। ऐसे 25% 50% तो ऊपर पढ़ाइए। 75 मीन्स 3/4। 75% मीन्स 3/4, इस तरह से। 1/9 11.11%। ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा, अगर 22.22% आ जाए तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बताइए। ठीक है, मैंने देखा इसका डबल करेंगे तो ये मिलेगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2/9। तो मतलब इसका ध्यान रखेंगे, इसके मल्टीपल भी दिए जा सकते हैं परसेंटेज में, जैसे 44.44, 44.44, तो 4/9 हो जाएगा। 1/10 किसका है, 10% का। 1/11 किसका है, 9.09%।
इसके भी मल्टीपल आ सकते हैं, जैसे मैंने आपको दे दिया 27.27%। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी? यस, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी? 3/11, 3/11। ठीक है, 1/12 ये 8.33 है, 8.33। 1/30 7.69%। ठीक है, 1/14 इसका हाफ हो गया, 7.14। 7.14 इसका हाफ, 7.14। 1/14, 1/15 6.66%। ठीक है, ओके, डन। बताओ, क्या आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन पता चला? ठीक है, चलो अब कुछ जबरदस्त वाली परसेंटेज यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फाइंड या कन्वर्ट दिस परसेंटेज इनटू फ्रैक्शनल वैल्यू। कैसे करोगे? कन्वर्ट दिस परसेंटेज इनटू फ्रैक्शनल वैल्यू, बताइए। यस, 50 प्लस 33.33, वेरी नाइस। 50 प्लस 33.33, इसको हम ब्रेक कर देंगे। 50% प्लस 33.33, 1/3, 1/2, तो ये बनेगा 5/6, 5/6। आगे से इसको भी याद रखेंगे 5/6, या नहीं तो फाइंड भी कर सकते हैं। एक और 41.66%, 41.66%। ठीक है, 41.66। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इस परसेंटेज का हाफ करो, इस परसेंटेज का हाफ करो, आपको ये मिल जाएगा 83.33%। का हाफ करेंगे आपको मिलेगा 41.66, 41.66। अगर इसका हाफ करके इतना मिला, तो फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी? 5/12, सीधा। अगर ये याद ना रहे तो एक और तरीके से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। 25%, इसमें से ये अलग कर दो, 6 अलग किया, तो मतलब 16 अगर जोड़ देंगे इसमें 16.66, तो है ना, ये बन जाएगा 1/4। 25% प्लस 16.66%, ये बनेगा 1/4 प्लस 1/6, 5/12, 5/12। बताओ, क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये परसेंटेज क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अगर मैं आपको
3.33% दे दूं, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी सोचो। आप मुझे बताइए, 33.33 का 1/10 है ये, 33.33 है ना, 33.33%। इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, 10 से डिवाइड कर दूं, तो ये बनेगा 3.33%। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10, सॉरी 1/3, वो भी 10 से डिवाइड हो जाएगी, तो 1/30 हो गई, 1/30, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1/30। अब मजे वाली बात पता है क्या है, हमने एक परसेंटेज करी थी 8.33%, ये 1/12 आया था ना, 1/12। क्या मैंने इसको 1/12 दिखाया था, ठीक है। अगर याद ना हो, याद ना हो तो इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं इसका यूज करके। जहां भी लास्ट में 33 दिखा ना, 33 या 3.33 का यूज कर लो। आ रही बात समझ? तो इसमें से भी मैं, इसको भी मैं कैसे कर सकता था, 5% प्लस 3.33, ऐसे भी कर सकता था। तो ये 1/30 आता और 1/20, 60 एलसीएम आता, 3 + 2, तो 5/60 आता, और एट द एंड 1/12 आ जाता। वैसे तो याद करना है, पर याद ना आए तो इनको हम यूज कर सकते हैं इस तरह से। अरे बस समझ, सारी आपस में कनेक्टेड है। देखो इसका डबल करो कितना होता है, इस परसेंटेज का डबल करो कितना होता है बताइए, 16.6 होता है। तो इसका भी डबल करेंगे तो कितना आ गया, 1/6। ये आपस में कनेक्टेड है, काफी परसेंटेजेस आपस में कनेक्टेड हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। और 4 टाइम कर देंगे, इसका 4 टाइम कर देंगे, 4 टाइम कर देंगे तो 25% हो जाएगा, 25%। एक मिनट, 4 टाइम नहीं नहीं सॉरी, 4 टाइम कर देंगे तो 33 बनेगा, 4 टाइम कर देंगे तो 33.33 बन जाएगा। आइए बात समझ। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं आपको 13.33% दे दूं, तो क्या इसको भी फाइंड कर सकते हो? हम्म, कहाँ चले गए, यहाँ क्यों नहीं शो हो गए? हम्म, हाँ ठीक है। इसको सॉल्व करके बताएंगे। 13.33% फ्रैक्शनल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। हाँ 1/10 प्लस 1/30, यस 1/10 प्लस 1/30, ठीक है। 10% प्लस 3%, दैट्स इट।
1/10 प्लस 3.33, हाँ 3.33, 1/30, तो ये बनेगा, है ना, 30, सो 2 प्लस, सॉरी 3+1, 4/30 मीन्स 2/15, 2/15। तो मैं कह रहा हूँ सारी आपने याद नहीं करनी है, ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। परसेंटेज तो कुछ भी आ सकती है एग्जाम में, तो याद कौन सी रखनी है आपने, 1/15 तक, बाकी हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, बाकी हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, डन। ठीक है, जैसे एक 87.5% भी आपको कहीं दिख सकता है, 87.5%, कैसे बनाएंगे इसको, है ना। इसमें से 12%, 12.5% अलग कर देंगे, मतलब 100 में से भी फाइंड कर सकते हैं, 100 में से, या फिर हाँ 3/4 प्लस 1/8, हाँ 3/4, 75, हाँ 75%, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, 3/4 प्लस 1/8। चले आप अब इसमें प्रो हो चुके हो, तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूँ तो करोगे? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। A is, if A is uh, हाँ, if A is 66.66 percentage of B, then B is what percentage of A? ये क्वेश्चन करेंगे। फिफ्टी। देखो, अब इसको ना एक बार इक्वेशन से करते हैं, फिर मैं सीधा शॉर्टकट बताऊँ, या अच्छा रेशियो तो किया था ना, रेशियो किया था। आप मुझे बताइए, अगर रेशियो में मैंने यहाँ लिखा होता ए इज 2/3 ऑफ बी, तो इसमें ए रेशियो बी कितना आता है, जल्दी बताओ, ए रेशियो बी कितना आता है? 2/3। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें क्या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि ए इज 1/6, 1/6 ऑफ बी, कैसे समझ सकता हूँ? ए इज 1/6 ऑफ बी, तो आप मुझे बताइए सीधा ए रेशो बी कितना आता है यहाँ से, सीधा बताइए ए रेशो बी कितना आता? सॉरी 1/6 नहीं, मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी, अरे ये कितना होता बताओ,
ये फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, सॉरी माय मिस्टेक, ये 33.33 का डबल है, मैंने 16 सोच लिया, 16 सोच लिया, ये 33.33% का डबल है, ये 1/3 है, तो ये 2/3 हुआ, ठीक है, तो ये 2/3 हुआ। So it means A ratio B कितना होता है, A is 2/3 of B, A is 2/3 of B means 2/3, 2/3, 2/3। अब आपसे पूछा B is what percent of A, ध्यान से देंगे, B is what percent of B का मतलब B is what percent ऑफ के बाद जो वैल्यू आती है वो डिनोमिनेटर में जाती है। ये कहता है कि B कितना परसेंट है A का। जैसे मैं कहता हूं कि भाई तुम्हारे 300 मार्क्स कितने परसेंट है 500 के, 500 का कितना परसेंट है, तो 500 नीचे आता है डिनोमिनेटर में, तो जो जिससे आप वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है। सो बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, सो ए नीचे आएगा इनटू 100, ऐसे बनेगा बी अपॉन ए इंटू 100। तो मैंने देखा बी है कितना, आपने कहा सर 3 है, ए कितना है सर 2 है, इंटू 100, इंटू 100। तो आंसर आंसर कितना होता है 150%, 150%। क्या ये बात क्लियर हुई, क्या ये बात आपको क्लियर हुई? यस, ओके। एक और क्वेश्चन करेंगे, शानदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, एक और क्वेश्चन। if A is 41.66% of B, then B is what percent of A? जल्दी निपटा देंगे इसको फटाफट से। ए इज इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी मैंने, ए इज इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी मैंने, 5/12। सो क्वेश्चन था ए इज 5/12 ऑफ बी, 5/12 ऑफ बी, तो ए रेशियो बी कितना आता, 5/12। सो बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, ऐसे ही करते हैं ना, ऑफ ए का मतलब ए की वैल्यू नीचे आती और बी के ऊपर आती, इंटू 100, इंटू 100। क्या 240% होता, क्या ये 240% होता? डन। तो आंसर नहीं आया अभी तक आपका, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक और। अच्छा गलत किया मैंने, 140 कैसे हुआ, क्या 140 होगा, एक मिनट, नहीं नहीं सर 240 हो गए। 240, अच्छा ठीक है। ये नेक्स्ट, ठीक है, ए इज 50% ऑफ बी। अच्छा अब मैंने ना इजी परसेंटेज ले ली, अब मैंने इजी परसेंटेज ले ली, तो इसमें आप सैंपल मेथड से भी वैल्यू ले सकते हैं, सैंपल मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो फ्रैक्शन से तो हो ही जाएगा, फ्रैक्शन तो हम कर ही देंगे, 1/2 है, तो ये 1/2 है, तो मतलब बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, सो 2/1 इंटू 100, तो 200% हो जाएगा, 200% हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? मैंने कहा हमें सैंपल मेथड भी तो आता है, एजम्पशन मेथड की एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, सारी टेक्निक्स आनी चाहिए। अब मुझे बताइए इसमें ए 50% है बी का, तो ए डिपेंड कर रहा है बी पे, ए इज 50% ऑफ बी मतलब ए डिपेंड कर रहा है बी पे, तो बी को 100 मान लेंगे, तो ए कितना होगा 50% मीन्स 50, तो ए कितना होगा 50% ऑफ बी मतलब 50। तो एक तरीका ये भी था। अब मैंने देखा बी इज व्हाट परसेंट,
बी इज वट परसेंट ऑफ ए, तो नीचे 50 आएगा इंटू 100। बात सेम ही है, बात सेम ही है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पर होता क्या है, हर बार 100 नहीं ले पाते, हर बार 100 हम नहीं ले सकते। जैसे जैसे अभी हमारा जो पिछला ही क्वेश्चन था, पिछला ही जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, इसमें हम 100 थोड़ी ना ले सकते हम। अब इसमें क्वेश्चन था ए इज 41.6% ऑफ बी, तो बी को अगर हम 100 लेंगे, आ रही बात समझ, तो इसको तो फिर 41.66 लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो देखो, अगर सैंपल मेथड से भी करना हो तो हमेशा 100 नहीं लेते, कितना लेते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। फ्रैक्शनल वैल्यू का गेम फिर भी रहेगा ही रहेगा, फ्रैक्शनल वैल्यू का गेम तब भी रहेगा ही रहेगा। ये 5/12 था, 5/12 था, 5/12। अब ये कह रहा है कि ए इज 5/12 ऑफ बी, ऑफ बी, तो बी को आपको ऐसा नंबर मानना है जो कि 12 का मल्टीपल, क्योंकि अगर जो भी मैं नंबर लूंगा उसका मुझे 5/12 करना पड़ेगा, और जो भी 5/12 होगा वो यहाँ आएगा। आ रही बात समझ, क्या बात सबको समझे आप, क्या उस बात को समझे? मैंने कहा जो भी आप बी को मानेंगे उसी का 5/12 करेंगे, वो ए आएगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज 5/12 ऑफ बी, तो बी को कुछ मानना पड़ेगा। तो इसीलिए इसीलिए हम क्या करते हैं, बी को 12 ही ले लेते हैं, बी को हम ये वाला 12 ले लेते हैं। तभी तो मैं कहता था कि ये सीधा ए रेशो बी आ रहा है, ये सीधा ए रेशो बी आ रहा है, मतलब बी को सीधा हम 12 मान लेते हैं। और 12 का 5/12 कितना होता है, 5/12 कितना होता है, 5 होता है। आ रही बात समझ, सारी चीजें आपस में कनेक्ट हो रही कि नहीं हो रही बताओ, ठीक है। तो जरूरी नहीं आप 12 ही लो, आप 12 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हो, आप 12 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हो। 12 इंटू 2 24 भी ले सकते थे, 24 भी ले सकते थे, तो ये नंबर 24 का 5/12 होगा, 5/12 होगा, ठीक है। 24 लिया तो ये 5/12 होगा, मतलब 60 होगा, नहीं 5/12 होगा ना, सॉरी 10 होगा, 10 होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 12/144 बना रहा हूँ ना। बहुत बढ़िया, शानदार, खूब। तो ये 2 होता ना, 10 आता, बिल्कुल सही, 10/24। तो कहने का ये मतलब है, हट फिर के अगर इसको और सिंप्लीफाई करो तो हम वहीं पहुंच जाते हैं, 5/12 पे ही। तो सारी चीजें एक ही है, लिखने के तरीके अलग अलग हैं। आ रही बात समझ, तो आप क्या करेंगे, रेशियो से ही कर लेंगे। जब आसान परसेंटेज हो तो आप चाहो 100 ले लो सैंपल से, जब आसान परसेंटेज तो आप 100 ले लेंगे, अदरवाइज आप रेशियो से कर लेंगे। तो क्या आपको समझ आई क्यों मैं कह रहा था कि रेशियो जरूरी है परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 30, जल्दी करेंगे। वन 166.66, देखो ध्यान देंगे, मैंने आपसे पूछा 50 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 30, मैंने कहा था ना ऑफ के बाद जो वैल्यू है वो नीचे आएगी, 30 से कंपेयर कर रहा है ना वो, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, बेस वैल्यू 30 है यहाँ पे, इंटू 100। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 5/3 मतलब 500/3 आ गया, बिल्कुल सही आपका आंसर जो भी था, 166.66। हमेशा नीचे बड़ी वैल्यू थोड़ी ना आती है, तभी जानबूझ के मैंने बेस वैल्यू छोटी कर दी। कुछ बच्चे 30/50 कर देते हैं इसको, 30/50 गलत, 50/30 हो।
क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, चलो चलो फिर क्वेश्चन करते हैं कुछ। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा इजी वाला, ये करेंगे क्वेश्चन। द फ्रैक्शनल द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2.5 2/5%, मतलब आपको फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है इसकी, 2/5% की फ्रैक्शनल वैल्यू बतानी है। सी, ठीक है, 2/5, तो परसेंटेज अगर हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, डिवाइड में 100, ठीक है। और ये कट करेंगे तो 1/250। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। गलती से भी ये मत कर देना, परसेंटेज निकालने के लिए नहीं बोला उसने, उसने फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने के लिए बोला, और वैसे भी परसेंटेज तो पहले से ही लगा हुआ, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 75, वेरी नाइस। हाउ इज 3/4 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, मतलब इसका परसेंटेज निकाल दो। ये कह रहा है कि ये वैल्यू 3 है आउट ऑफ 4, ये वैल्यू है 3 आउट ऑफ 4, 100 में से कितनी होगी? मैं कह रहा कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने में से चाहिए मल्टीप्लाई कर दो। 75%, परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, 100 में से होगी, परसेंट का मतलब तो वही होता है, ठीक है। सो 75, 75 डी ऑप्शन। नेक्स्ट ये करेंगे। डी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, चेक करते हैं। 1/2 परसेंटेज को आपने डेसिमल फ्रैक्शन में बताना है, ठीक है। सो 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है 0.5, इसका मतलब क्या होता है 0.5। परसेंटेज हटा देंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, या इसी चीज को हम क्या लिखेंगे 5/1000, ये डेसिमल भी हटा देंगे, फिर लास्ट में डेसिमल लगा देंगे 1234, 1234, तो ये आंसर आएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, डन। नेक्स्ट, what percentage of 7.2 kg is 18 gram? What percentage of 7.2 kg is 18 gram? What percent of 7.2 kg is 18 ग्राम? कहते हैं 18 ग्राम कितना परसेंट है 7.2 kg का? व्हाट परसेंट ऑफ, मैंने कहा था ना ऑफ के बाद जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में जाएगी, ये बेस वैल्यू होगी। व्हाट परसेंट ऑफ मतलब इसका कितना परसेंटेज है? सो 7.2 यहाँ आएगा, बट ये केजी में है, ये ग्राम में, इंटू 100, ठीक है।
अब ऐसा करते हैं, इसको ग्राम में चेंज कर देते हैं, एक जैसी यूनिट रखनी पड़ती है, ठीक है, एक जैसी यूनिट। सो ये बनेगा 7200 ग्राम। 7.2 kg में कितने होंगे? 7200 ग्राम। ठीक है, इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल। ये देखो कर दी ना गलती आपने, कर दी ना, इसको 25% लिख दिया। ये 25% कभी नहीं होता जब तक 100 से मल्टीप्लाई ना हो। ये कभी भी 25% नहीं होता जब तक 100 से मल्टीप्लाई ना हो। 100, यहाँ 100 मल्टीप्लाई था पर वो कट गया था ना। फिर से देखो, इसका 100 परसेंटेज वाला 100 तो कट गया था ना, ध्यान से सुनो। 18 बाय, इसका मतलब था कि वैल्यू 18 है आउट ऑफ 70 to 100। ये वैल्यू 18 है आउट ऑफ 70 to 100। सो 100 में से कितनी होगी? 100 में से कितनी होगी? तो परसेंटेज का 100 तो हमने लगा ही लिया था, ये देखो ये कट गया, तो ये वैल्यू 1/4 आई। 1/4 परसेंटेज, 1/4 परसेंटेज आ रही बात समझ। और 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25 परसेंटेज। क्या ये बात क्लियर हुई? आपका क्या आंसर था वैसे? मैंने ध्यान नहीं दिया, डी तो नहीं बोला था आपने? आपका क्या आंसर था? बी था या डी? बी था, अच्छा फिर सही है, फिर सही, मैंने सोचा गलती कर दी। ठीक है, वेरी नाइस, चलो आगे। क्वेश्चन 6। 36 हो गए ना? 50। हम्म, ए पीरियड ऑफ 4 hours 30 minutes इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे? तो 30 हो गए। माइक ऑन है तुम्हारा, माइक ऑन कर जो। बताओ कोई आंसर। देखो, ए पीरियड ऑफ 4 hours 30 minutes, कहता 4 hours 30 minutes जो है इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे? एक दिन का कितना परसेंटेज है? सो डे में कितने घंटे होते हैं? 24 hours। ये 4 hours 30 minutes का मतलब 4.5 घंटे, 4.5 hours। एंड 4.5 को कैसे लिखेंगे? 9/2। खत्म। 9/2 इंटू 100, सॉल्व कर देंगे। 4 hours and 30 minutes का मतलब 4.5 hour। या फिर ऐसे कर सकते थे, 4 hours + 30 minutes, इसको कन्वर्ट कर दिया आवर्स में, 1/2। और इसका मतलब यही होता है। सो 9/2 इंटू 24 इंटू 100। सो 3 × 3, 3 × 8। ठीक है, सो उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 2 × 50।
तो 150/8, ठीक है जी। सो 8 6/8, मतलब ये कट जाता और 3/4 हो जाता, 18 3/4, 18 3/4 परसेंटेज, फर्स्ट ऑप्शन। बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस। एक बार फिर से देख लो, देखना है तो जल्दी से। 4 hours 30 minutes मतलब 4.5 घंटे, मीन्स 9/2। ए डे मीन्स 24 hours इंटू 100, 3 into 3, 3 into 8, 4 into 2, 4 into 25, 75/4 और 8 72 and 3/4, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हम कल करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा आपको, फिर करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ तक आज हमने बेसिक बेसिक कर लिया। यस, एनी डाउट? कोई डाउट आपका यहाँ तक? क्लियर? ओके, चलिए, डन। थैंक यू, क्लास ओवर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड इवनिंग सर। गुड नाइट। यस।